आज पूरे हिंदू समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करने का और हिंदू समाज को जातियों में छिन्न भिन्न करके इसका धर्मांतरण करा करके हिंदू समाज को ही नष्ट करने का एक प्रयास चल रहा है। जाति जनगणना हो या जातियों के बीच में फैले विद्वेष को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो। हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। आज के जो जातीयता के समीकरण में बंधे हुए जो लोग हैं या जो जातीयता की जटिलता को नहीं समझ पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पीछे चल कर के देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ही, हमारे हिंदू समाज को जाति में बांट करके, तोड़ करके इसको नष्ट और भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ब्राह्मणों को गाली क्यों दी जा रही है, इसका भी एक कारण समझने की कोशिश करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। हम सभी को मालूम है कि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत की सुख संपदा, ऐश्वर्य, वैभव को देख करके बाहर से आक्रांता लुटेरे यहाँ पर गाहे बगाहे आते थे और मंदिरों को लूटते थे, गांवों को लूटते थे, लूट के चले जाते थे। ये हम सबको मालूम है कि लूट वहीं होती है जहाँ पर अत्यधिक संपदा होती है, वैभव होता है, वहीं पर लूट का भी कार्य होता है। तो जो लुटेरे बाहर से आते थे, अरब से आए या और भी देशों से जो भी लुटेरे हमारे यहाँ आए, वो सब हमारे वैभव को देख करके आए। तो आप ये समझिए कि हमारा देश इतना वैभवशाली, इतना संपन्न कैसे था। हिंदू समाज एक बहुत ही व्यवस्थित, हम कह सकते हैं कि ऐसा समाज है जिसने कि उद्योग को अपनाया, विज्ञान को अपनाया और इसी उद्योग और विज्ञान के सहारे हम आगे बढ़े और वैभवशाली बने। उस समय इतना वैभव, इतनी संपदा इसी तरह से आती थी कि हमारे हर घर में उद्योग थे। हमारे यहाँ चमड़े का भी उद्योग था, लोहे का उद्योग था, चर्मकार थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे, यादव थे, पाल थे। हमारे यहाँ मुसहर, यानी अन्यान्य जातियाँ, प्रजापति जिसको हम देखते हैं, ये सभी जातियाँ किसी न किसी उद्योग को लेकर के आगे बढ़ती थी। और उद्योग में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि यही व्यक्ति ये उद्योग करेगा। जिसकी भी रुचि होती थी किसी भी उद्योग को अपना सकता था। और घर घर में उद्योग होने के कारण, हर व्यक्ति के हाथ में उद्योग और रोजगार होने के कारण हमारा देश वैभवशाली था। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ब्राह्मणों को ही निशाना बनाने की कोशिश हर कोई क्यों करता है, उसका भी एक बहुत ही सुंदर कारण जो मेरे समझ में आता है आप लोगों को बताता हूँ। जो इतिहास में कुछ जानकारी हुई है उसके अनुसार, जितने भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब यही था कि विराट पुरुष के हर अंग से एक एक तरह के जो वर्ण थे उनकी उत्पत्ति हुई। तो एक सोच है, समाज को एक व्यवस्थित करने की सोच है, वैज्ञानिकता है। आज के समाज में वो चल रहा है, हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर चाहे कि दुनिया का हर काम कर ले तो यह असंभव है। उस वर्ण व्यवस्था के तहत 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वो शब्द नहीं है जिसको आज घृणा की दृष्टि से राजनीतिक लोगों ने प्रचारित किया है, ऐसा कहीं नहीं है। तो जो जातियाँ थी, जैसे जातियों की जो मैंने बात की, जातियाँ यही थीं कि इन जातियों में इनका उद्योग था, इनका वैभव था, इनकी संपदा थी, इनका उद्यम था, वो जातियाँ हो गई। आक्रमण के बाद जो है, लुटेरों के आक्रमण के बाद बहुत से आक्रमण हुए, सैकड़ों हजारों आक्रमण होते चले गए। लूट का माल बाहर जाता रहा, विदेशों में जाता रहा। और जब उन लुटेरों ने सोचा कि हमको यहाँ से माल भेजने में तब आसानी होगी अपने यहाँ, अपने देशों में, जब हम यहाँ पे बैठ करके ही लूट का काम करेंगे। तो यहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। और साम्राज्य बनाने के बाद उन्होंने धर्मांतरण का कार्य भी शुरू कर दिया।
जैसा कि हम सब लोग उसके पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व उसका भुक्तभोगी है, हम लोग देख रहे हैं। जब सभी जातियां व्यापार का कार्य करती थीं, क्योंकि सभी सनातन समाज से थे, सभी हिंदू समाज के थे, तो भाई पूजा पाठ हम लोगों का एक वैसे भी धर्म है, हम लोग करते रहते हैं। तो जब सभी लोग अपने अपने उद्यम में व्यस्त थे, तो इनके लिए पूजा पाठ करने का एक काम ब्राह्मण वर्ग ने उठाया। शिक्षा का कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य इन्होंने अपनाया। और ये ब्राह्मण जो होते थे, हर उद्योग के लोगों के यहाँ, हम जाति तो नहीं नाम लेंगे क्योंकि ये आज की राजनीतिक एक विद्वेष के लिए फैलाया जा रहा है, ये एक चीज़ बन गई है। तो जितने भी औद्योगिक ग्रुप थे, यानी औद्योगिक घराने थे, उन सबके यहाँ यही पूजा पाठ का कार्य करते थे, शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, इनका कार्य था। अब ब्राह्मण एक ऐसा धागा था जो इन सभी फूलों को एक में जोड़ के रखने का कार्य करता था, संजोने का कार्य करता था। और करता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद अब वो कार्य ब्राह्मण नहीं कर रहा है। तो ब्राह्मण का कार्य होता था कि वो सभी अपने समाज के, हिंदू सनातन समाज के लोगों को जोड़ के रखता था, शिक्षा से, अनुशासन से, संस्कारों से, उत्तम नैतिक व्यवहारों से, और उनके जो भी औद्योगिक उन्नति की चीज़ें होती थी उसको भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसको भी सिखाया जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। तो ब्राह्मण एक ऐसा केंद्र बिंदु बना कि अगर ब्राह्मण को नष्ट कर दिया जाए या ब्राह्मण को मार्ग से हटा दिया जाए तो हमारा सभी कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। हम हिंदू समाज को जातियों में छिन्न भिन्न कर सकते हैं। इसके बाद का समय आया अंग्रेज़ों का। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना दिमाग बहुत लगाया। लॉर्ड मैकाले आया, उसने इलीगल घोषित कर दिया सभी गुरुकुलों को। इलीगल घोषित करने से, सभी गुरुकुलों को बंद करने से उनका फ़ायदा ये हुआ कि अब जो हिंदू समाज बंधा हुआ था एक धागे में, अब टूटने लगा। क्योंकि जिस गुरुकुल में जाकर के सभी जाति वर्ग के बच्चे, सभी वर्णों के बच्चे शिक्षा पाते थे और एक समाज पूरा एक सूत्र में बंधा रहता था, वो तारतम्य खत्म होने लगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, वही आज़ादी के बाद कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना लिया। वही विद्वेष की भावना रही। देश का बंटवारा, हमारे नेताओं की क्या कहें, उनकी दूरदृष्टि थी कि कुदृष्टि थी, भगवान जाने। उन्होंने देश के टुकड़े किए, और टुकड़े तो किए, जो टुकड़े यहाँ से हुए वो तो इस्लामिक हो गए, लेकिन ये जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था तो ये देश हिंदू देश नहीं बनने दिया। ये इनकी एक कुत्सित राजनीति थी। और आज के समाज में जिस तरह से एक बढ़ावा दिया जा रहा है कि जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना से मतलब क्या है? हमको जातियों में तोड़ करके, बांट करके कार्य होगा। मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज से बना हुआ समाज है। हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में मुस्लिम समाज कहीं बाहर से नहीं आया है। धर्मांतरण करा करके, लालच से, डर से धर्मांतरण करा करके यहीं की हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया मुसलमानों में, या जाति विद्वेष फैला करके ईसाई मिशनरियाँ अपना बहुत आसानी से जो आहार बना रही हैं हिंदू समाज के लोगों को, वो उनको ईसाई में कन्वर्ट कर रही हैं। 30A और 30 धारा के तहत जो भी धार्मिक शिक्षा की आज़ादी हिंदुओं को नहीं मिली है, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे हिंदू समाज के बच्चे अपने धर्म से पूरी तरह से अनजान हैं, और उनको सीधा टारगेट करके, थोड़े बहुत तर्क दे करके उनको आराम से ही अपने पाले में कर सकता है। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी नेताओं की रही है पूरे समाज को भ्रष्ट करने की। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो भी मित्र इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने विचार को हमें ज़रूर बताएंगे। हम इस पर और शोध करके आप लोगों के सामने इन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से ये लोग हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग, सभी लोग जानकारी को हासिल करिए। आपके हाथ में नेट है, गूगल है, उससे भी जानकारियों को लीजिए, अपने साहित्य को पढ़िए। आपको कोई बरगला नहीं सकता, आपसे दुनिया ने सीखा है, आपने दुनिया को सिखाया है, और तथाकथित लोग आपको सिखा के चले जाएं, ये हास्यास्पद है।
यानी हमारे अध्ययन को बहुत ही गंभीर होना चाहिए। और ब्राह्मण वर्ग से एक मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग पुनः उठिए, अपने ज्ञान को, अपने नैतिकता को, अपने तप को, अपने तपस्या को जागृत करिए और समाज के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी सुंदर पुष्प हैं, उन पुष्पों को एक सुंदर सी धागा में पिरो करके सनातन की माला को बनाए रखें। जय श्री राम।